हाँ तो जय जगन्नाथ साथियों, जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं क्लास 10th का। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 1.3 में केवल और केवल आपको अपरिमेय संख्या से संबंधित सवालें रहती हैं। और बिहार बोर्ड ना हर साल कुछ पूछे न पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन ये जरूर पूछता है कि अपरिमेय संख्या इतना को सिद्ध करे, यानी कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग ना अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का एकदम आसान से आसान, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका सीखने वाले हैं। और देखिए, आप लोग सभी आदमी क्या कीजिएगा, सब आदमी सामने जो है पहले कॉपी किताब खोल के रख लीजिएगा, और कॉपी किताब खोल करके पेन लेकर के बैठ जाइएगा। और करना क्या है, तो जो भी सवाल हम बनाते हैं हमसे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, अगर आप पहले से पढ़े हुए तो। और अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो पहले वीडियो हमारा देखिए और उसके बाद बनाइए जरूर, क्योंकि मैथ ना रटा नहीं जाता है चला, मैथ को प्रैक्टिस किया जाता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। अगर आप याद कर लीजिएगा कि सर जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे हम याद कर लेते हैं, तो फिर भूल जाइएगा। ठीक है, चालू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी गणित, आपको पता है एनसीईआरटी गणित का सवाल हम लोग बनाते हैं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसी को कहते हैं रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3। तो आज एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाएंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का हम वीडियो बना चुके हैं, और ये आपको क्लासेस डला चुका है चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वो दोनों देख लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं इसका फर्स्ट नंबर सवाल पर। चलिए तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1, और आपका पहला प्रश्न हुआ हो पढ़ेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस सवाल में अगर √5 की जगह √3 रहे, चाहे √7 रहे, सब इसी तरीका से बनेगा। ठीक है, चलिए, आपको तो पता है कि सर √5 है, यानी कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है वो अपरिमेय ही होता है। तो जी हाँ, अभी पता हमको भी है और आपको भी है, लेकिन सवाल कह रहा है उसी चीज को सिद्ध कीजिए। तो कोई बात नहीं भैया, सिद्ध कर देंगे, क्योंकि जो बात सच है उसको सिद्ध करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। झूठ बात को सिद्ध करने के लिए 50 को झूठ बोलना पड़ेगा, सच बात को सिद्ध करने में क्या दिक्कत है। कोई कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये बोर्ड है, तो भैया इस पर लिखा जाता है, इसे पढ़ाया जाता है, देखिए नहीं कोचिंग में लगल है स्कूल में, तो इसका मतलब ये बोर्ड है, सिद्ध हो गया। हाँ, तो वैसे ही सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। चलिए लिखते हैं हल, और एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हल, जो भी चीज कहेगा उसका उल्टा मान लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए क्या करा है आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मानिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चला हो, हल, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है मान लिए, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हाँ, तो हमने लिख दिया कि हल, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से। और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है, वो कि जो भी संख्या परिमेय होगा, परिमेय होगा, जो भी संख्या परिमेय होगा, इसका मतलब है वो P/Q के रूप में जरूर होगा। जहाँ P और Q कोई क्या हो जी, तो पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्या आपको पता है, जिसमें 0 भी हो, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, डॉट डॉट, माइनस में अनंत तक हो, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, डॉट डॉट, प्लस में अनंत तक हो। ये सब हो गया तोरा कौन संख्या चला, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। तो जहाँ P और Q कोई क्या हो, पूर्णांक, P और Q क्या हो, कोई पूर्णांक हो। आगे आते हैं, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लिखेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा कहता है जो भी संख्या परिमेय होगा वो P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने √5 को परिमेय माना है, √5 को बराबर P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। अच्छा,
पोस्ट में हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, ये बात लिख दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा ऐसे सवाल में। जहाँ जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक हो एवं पी तथा क्यू एक सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका मौसम एक, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं हो। इतना बात आपको लिख देना है, चलो ठीक है। आगे आते हैं, हुआ हो यहाँ पर √5 बराबर p बटा q लिखा है, बट्टा वाला q जाएगा और कतार, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए ना, p गुने 1 कीजिएगा तो क्या होगा चला, तो p होगा। √5 गुने q कीजिएगा तो बराबर √5q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ कोई भी चीज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे अगर 5 बराबर 5 है और इधर का भी वर्क कीजिएगा, इधर का भी वर्क कीजिएगा, तो वो 50-25 इधर भी हो जाएगा और 50-25 इधर भी हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ कोई भी चीज कीजिए, अगर गुना कीजिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इधर 2 से गुना कीजिए, इधर 2 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10 यहाँ भी होगा और 5 दूनी 10 यहाँ भी होगा, यानी कि दोनों बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। चला चलिए, तो दोनों तरफ कोई काम कर सकते हैं, हाँ एक तरफ नहीं कर सकते हैं, तो बराबर को दोनों तरफ हम वर्क करने को लिख देते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ वर्क करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √5 और q पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा सीधा 5, और q स्क्वायर का बुआ हो सीधा q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पर हुआ क्या, तो बुआ हो समीकरण 1 में देखिएगा तो p स्क्वायर बराबर 5q है, 5 गुना में है तो गुना वाला आएगा तो भागे में ना आएगा, तो p स्क्वायर बटा 5 है, मतलब ये 5 से p स्क्वायर कट जाता है, यानी कि p यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है। जैसे हम कह देंगे कि बुआ हो 10 का स्क्वायर मेरे भाई 5 से विभाजित है, तो 10 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 10 भी तो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो 10 p का स्क्वायर 5 से विभाजित है, चलिए देंगे समीकरण 1 के अनुसार, यहाँ सीधे लिख देंगे यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी कितना से विभाजित होगा चला, तो p भी 5 से कट जाएगा, p भी 5 से विभाजित होगा। अब p स्क्वायर की जगह कुछ और मान लेते हैं, जैसे 5m मान लेते हैं, 5t मान लेते हैं, 5x मान लीजिए, कुछ हो मान सकते हैं। इतना बात समझ गया, अभी देखते रहिए आगे समझ में आ जाएगा कि हमें काहे लिखे हैं इसको। यहाँ ले देंगे कि यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। आगे बनाते हैं, सवाल को आगे ले चलते हैं। तो कहता है बुआ हो कि माना कि p बराबर 5x मान लेते हैं, माना p बराबर 5x हो, और जब p बराबर 5x हो तो क्या होगा चला, जब p बराबर हमने 5x मान ही लिया तो यहाँ पर अब क्या होगा, p स्क्वायर बराबर 5x मान लिया, माना कि p स्क्वायर बराबर 5x, कुछ मान सकते हैं, p स्क्वायर बराबर मान लीजिए हम 5x मान लिए, p स्क्वायर बराबर 5x माने तो इसके जगह पर लिखाएगा आपको 5x बराबर 5q स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या कहते हैं
यहाँ पर होता क्या है, छोड़िए, पी ए बराबर 5x मानिए तो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब p का मान हमने लिखा 5x, इसका स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर करिएगा 50 25, x का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अभी 5 गुना में है तो भाग में जाएगा, हमको पता है बराबर कोई का ऊपर से ऊपर कट जाता है, 50 25 5 मतलब में कटेगा, यानी कि हम नीचे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए, तो ये 5 बुआ हो गुना में जाएगा तो बटा में चला जाएगा, ये गुना वाला होकर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 5 से क्यू स्क्वायर भी विभाजित है, 5 से क्यू स्क्वायर भी विभाजित है, यानी कि यहाँ क्यू स्क्वायर की समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे बुआ हो, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या पता चल रहा है बुआ हो, हमको देखिए यही बन गया, समीकरण 1 और 2 के अनुसार देखिएगा तो p और q क्या था, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जिन दो संख्याओं का मौसा केवल 1 हो, लेकिन यहाँ p और q 5 से कट रहा है दोनों, इसका मौसा तो 5 हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे कि लिख देंगे समीकरण 1 और 2 के अनुसार, समीकरण 1 और 2 के अनुसार P तथा Q का मौसा बराबर 1 नहीं है, मौसा 1 नहीं है, जबकि मौसा क्या रहना चाहिए, 1। मौसा बराबर 1 नहीं है, इसीलिए अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। हमने क्या माना था कि भौअरे रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हमारी मान्यता गलत होती है। तो नीचे लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था कि रूट अंडर 5 क्या होगा वो एक परिमेय संख्या होगा, तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए देंगे नीचे, इससे यह सिद्ध होता है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि रूट अंडर 5 क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, आपका ये हो गया साबित। देखिए सवाल हमने बना दिया और यकीन मानिए रूट अंडर 5 को हल करने का इससे आसान तरीका नहीं। अगर आप इससे आसान तरीका बनाते हैं तो चला बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको ज़्यादा बढ़िया से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह एक प्रॉपर तरीका। तो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आपको आ जाएगा, गारंटी है आपको आ जाएगा। 2 बार वीडियो देख लीजिए, 1 बार कॉपी में बना लीजिए, आपको आ जाएगा पूरा का पूरा कि कैसे है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, चलो ठीक है, मिटाते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलिए तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2, 1 नंबर खत्म हो गया। और अगर आपको 1 नंबर बनाने आ गया तो यकीन मानिए दूसरा सवाल एकदम आसान है।
जो भी रहा था पहले का सवाल उसमें थोड़ा सा लिखना होना था, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करेंगे, मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले लिख देंगे हल, हल के बाद माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से वह परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि जो भी संख्या को आप परिमेय संख्या मानिएगा ना, उसको p/q के रूप में वो होना चाहिए। तो हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माना है, तो 3 + 2√5 बराबर क्या होना चाहिए चला, तो p/q होना चाहिए। अच्छा, अब इस सवाल में मन है तो आपको उसको लिख दीजिए यहाँ पर कि जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं कि तथा p तथा q एक सवाभाज्य संख्या होना चाहिए। आइए इतना बात लिख दीजिएगा, क्लियर है। अब आइए बनाते हैं। बुआ हो, आपको पता है इसमें जो √5 है ये अपरिमेय है। कैसे पता है, तो पहला सवाल में तो सिद्ध कर ही चुके हैं कि √5 जो भी संख्या जो रूट में रहे बाहर ना निकले वो अपरिमेय होता है। जैसे अगर कहेगा कोई आदमी √5 तो ये अपरिमेय है, कोई कह देगा √8 तो ये भी अपरिमेय है, कोई कह देगा अगर कह देगा आपको 16, तो बउआ हो √16 को हम कह सकते हैं 4 × 4, 4 × 16 और 2 व 4 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 के बट्टा में कुछ है तो एक तो बाहर आ गया। तो √16 क्या अपरिमेय है, जी नहीं, ये क्या है, तो ये परिमेय है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ √5 क्या है, अपरिमेय है। तो हम √5 को रहने देते हैं, अब बाकी सबको थोड़ा सा ना उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा से देखिए, तो देखते हैं 3 प्लस वाला जाएगा तो माइनस में, तो बच जाएगा आपको 2√5 बराबर p/q, पूरा के माइनस में 3 जाएगा 3। ठीक है, बटा में ना कुछ है तो 1 देख लीजिए। अभी 2 गुना वाला जाएगा तो भाग में जाएगा, चला 2 गुना वाला है जाएगा तो कथी में जाएगा जी, भाग में जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर p-3 बटा में यहाँ पर q था और बटा में यहाँ पर कुछ नहीं 1 था। तो देखिए ना, ये 2 गुना वाला जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 एकम 2 आ जाएगा, ये 2 क्यों हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 आ जाएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये रूट में है, तो बताइए न चला जो रूट में है वो कौन संख्या है, तो आंख मूंद के सर जी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले ये अपरिमेय संख्या। अब बराबर में, तो भाई साहब अपरिमेय के बराबर अपरिमेय ही होना चाहिए। अब देखते हैं, अपरिमेय है बराबर लिखल है, और ये बट्टा वाला संख्या परिमेय में होता है। चला, इसको हल करने का इसमें जरूरत नहीं है, ये परिमेय है। तो क्या अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है, तो नहीं, तो काट देंगे, तो लिख देंगे नीचे। अब नीचे लिख देंगे कि यहाँ मेरे भाई अपरिमेय बराबर परिमेय है। यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, परिमेय है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। बुआ हो, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना, ये संभव है, ये नहीं है कि दोनों बराबर है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसको भी देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत
ये विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 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 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये बात लिख देंगे। हुआ हो कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इससे 3 को पॉइंट लिख देना है, 1 2 3। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। और ये हो गया आपको EROVED प्रूव्ड लिख दीजिएगा। लीजिए सवाल नंबर 2 भी आपका बन चुका है, आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ठीक है, देखिए एकदम आसान था, जैसे 1 नंबर था उससे कई गुना ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है ना, चलिए अब तीसरा सवाल पर चलते हैं। इसको मिटा दे, समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो इसमें इतना ही करना है, याद नहीं करना है, इसमें इतना ही करना है, क्योंकि √5 को तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय होता है। और यहाँ हमको पता चल गया कि अपरिमेय है। अब बट्टा वाला संख्या परिमेय में होता है, पता चल गया कि दोनों चचा बराबर है नहीं, तो विरोधाभास कर रहा है दोनों एक दूसरे के बातों का। तो हम कह देंगे कि हमारी मान्यता गलत हुई कि भैया ये अपरिमेय संख्या था, इसलिए क्या होगा? परिमेय। सॉरी, हमारी मान्यता गलत हुई कि परिमेय संख्या था, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए सिद्ध हो गया है, एक बार देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। मिटाते हैं, सब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3 और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। और जैसे आप प्रश्न संख्या 2 बनाए थे हूबहू हुआ हो, ये प्रश्न संख्या 3 भी बनेगा। देखिए 3 में 3 गो सवाल है, 3 में 3 गो सवाल। पहला कहता है 1/√2, दूसरा कहता है 7√5 और तीसरा कहता है 6 + √2। तीनों को सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले 1 नंबर सवाल का हल करते हैं, लिखेंगे हल, और यहाँ भी मान लेंगे 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं, तो हम मान लेंगे कि अपरिमेय है। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो भाई मेरे, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से वह परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि जिस भी संख्या को आप परिमेय संख्या मान रहे हैं ओकरा बराबर P/Q होना चाहिए, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आइए हम सिद्ध करते हैं इस चीज़ को। तो भाई मेरे फिर से वही बात आपको हम बता दिए हैं, जब भी आपको ऐसा सवाल अब आएगा, इसमें √2 एगो है तो √2 को अलग कर लीजिए, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q गुने 1 की जगह Q, आप P गुने √2 की जगह तो हो जाएगा आपको कि √2P बराबर Q गुने 1 की जगह हो जाएगा आपको Q, और √2 को रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा बुआ हो Q तो पहले से था, और ये P गुना में है तो जाएगा आपको भाग में। अब यहाँ फिर से देखिए ये बट्टा में है, मतलब ये कौन संख्या है जी? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन संख्या है जी? तो ये आपको परिमेय संख्या है। और ये बट्टा में नहीं है, ये रूट के अंदर है और रूट से बाहर निकल भी नहीं सकता है, तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई आप ही बताइए, क्या अपरिमेय बराबर परिमेय कभी भी संभव है? बिल्कुल नहीं है सर। तो लिख दीजिए ना, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ
अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि, बस वही चीज लिख देना है। तो एक काम करते हैं, में के तीनों सवाल में हमको एक एक चीज लिखना है, तो ये चीज को हम वहां पर लिख लेते हैं और सब में काम आ जाएगा। तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा बुआ हो, तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 1/√2 की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो हम माने थे गलत हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि इससे वो यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। लीजिए सिद्ध कर दिए, अपरिमेय संख्या ही होगा, चले देंगे प्रूव। सब में यही बात लिख देना है भैया, साबित हो गया हमारा। लीजिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, चलते हैं 3 का 2 पर। 3 का 1 खत्म, 3 का 2 बनाते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। पहले का सवाल कितना भिड़ा लगा होगा, धीरे धीरे कितना आसान हो गया चीज़। अब दूसरा सवाल कहता है बुआ, दूसरा सवाल को अगर हल करने जाइएगा तो पहला हमारा तो सिद्ध हो गया, दूसरा सवाल हल करने जाइएगा तो कहता है 7√5 को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हल, और हल के बाद लिखेंगे मेरे भाई माना कि। मान लीजिए यहाँ भी वही चीज़, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है हुआ कि 7√5 बराबर P/Q होना चाहिए, और पोस्ट में यहाँ पर ले देंगे जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इतना बात हम कर लिख सकते हैं। और बाद फिर से बताते हैं आपको, √5 को रख लीजिए इधर और बाकी को उधर भेजिए। यहाँ पर आप वैसे बैकवर्ड्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। जैसे 7 गुना में जाएगा भाग में, तो बच जाएगा √5 बराबर P/Q, तो है ये है 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7Q। 7 गुना में आ जाएगा भाग में। अब देखिए ये क्या है बउआ हो, तो अपरिमेय है। ये क्या है मेरे भाई, तो अपरिमेय है। ये क्या है, तो अपरिमेय है। और ये क्या है बट्टा वाला, तो ये परिमेय है। तो लिख देंगे यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। तो वही चीज लास्ट में देंगे कि यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि, 7√5 एक परिमेय संख्या है। ले लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 7√5, यहाँ खाली देंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। और ये आपका प्रश्न संख्या 2 भी बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, हम बनाते हैं इसको। आइए प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं। अभी लास्ट सवाल है, एकदम लास्ट है, वो यहाँ तक ले। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जो थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर है और वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको ज़रूर भेजेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 भी हल हो गया हमारा। अब चलते हैं लास्ट सवाल 3 नंबर पे। 3 नंबर में सबसे पहले लिखेंगे वो हो हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे फिर वही चीज़, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, अब परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है मेरे भाई 6 प्लस √2 बराबर होना चाहिए P/Q, जहाँ इसे ले लेते हैं, थोड़ा सा बुझाएगा आपको। जहाँ P और Q पूर्णांक है, कोई लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते, पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए कितना लिख देंगे, ओकरा बाद फिर से वही चीज़ प्लस 6 जाएगा तो -6, तो बचेगा मेरे भाई √2 बराबर P/Q -6 बटा में ना कुछ है तो 1 हो जाएगा। हाँ अभी √2 लिख देते हैं बराबर Q और एक कैल्शियम लेंगे तो Q, P गुने Q एकम Q तो P एकम P हो जाएगा, माइनस 1 गुने Q करेंगे तो Q, Q गुने 6 करेंगे तो 6 Q। ये लिख भी सकते थे नहीं भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए इकट्ठी में है तो चला बट्टा में, और इकट्ठी में है तो रूट में, रूट के अंदर में है और बाहर भी नहीं ले सकता है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है, और इसको कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या है, और ये दोनों बात बराबर कभी नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव नहीं है मेरे भाई, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 6 प्लस √3, खाली इतना चेंज कर देंगे, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। बताइए क्या नहीं समझ में आया इसमें? अब ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको और क्या समझ में आ गया। और अगर बढ़िया समझ में आया तो वही चीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।